So, good morning, students. In the previous lecture of utilization of electrical power, हम लोग ने प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव सिस्टम जो पहला यूनिट है हमने उसकी शुरुआत की थी। इस पिछले प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने समझने की कोशिश की थी कि इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स क्या होते हैं। तो अगर हम लोग सरल भाषा में फिर से एक रिवीजन करना चाहें तो इलेक्ट्रिकल ड्राइव एक ऐसा मशीन या ऐसा उपकरण है जो कि विद्युत ऊर्जा को मीन्स लाइक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो कि मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अगर एकदम बेसिक पे हम लोग जाएं तो बेसिक जो डेफिनेशन है उसकी यही हमको समझाती है और यही कहती है। और इसकी डिज़ाइन इस तरीके से किया जाता है कि पूरे पूरे के पूरे प्रोसेस के समय ये कन्वर्जन जो प्रोसेस होता है इस समय कंट्रोल जो है वो होना आवश्यक है। तो उसके लिए कंट्रोल, अब ये कंट्रोल कैसे होगा, जो हमारा नियंत्रण या कंट्रोल जो है वो ऐसे होगा। उसके लिए हम लोग एक ब्लॉक डायग्राम समझने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, सबसे पहले हमारा पावर सप्लाई है, दूसरा है हमारा इलेक्ट्रिकल मोटर, तीसरा है हमारा ट्रांसमिशन यूनिट और चौथा है हमारा लोड। ठीक है, और तो ये एक इलेक्ट्रिकल कंट्रोल हम लोग तीनों को देते हैं, पावर सप्लाई के लिए भी, हमारे इलेक्ट्रिकल मोटर के लिए भी, ट्रांसमिशन यूनिट के लिए भी। तब जाके हमारा ये एक कंप्लीट ड्राइव इलेक्ट्रिकल ड्राइव सिस्टम का निर्माण होता है और हम लोग इसको क्या बोलते हैं, विद्युत मोटर संचालन तथा विद्युत नियंत्रण प्रणाली जो है हमारी, ये सब के सब ये पूरा का पूरा मिला के ही हमारा क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल ड्राइव होता है। यही हमारा पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल ड्राइव होता है। ठीक, तो ये तो थी बात जब हम लोग इलेक्ट्रिकल ड्राइव की इलेक्ट्रिकल ड्राइव की डेफिनेशन में जब हम लोग गए। फिर इसके बाद हमने ये देखा था कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इलेक्ट्रिकल मोटर के चयन करने में हमारे सहायक होते हैं या कारक होते हैं। ठीक है, फैक्टर्स गवर्निंग सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर्स या विद्युत मोटर चयन करने हेतु कारक। तो हमने देखा था सबसे पहले नेचर ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई, दूसरा हमने देखा था टाइप्स ऑफ ड्राइव्स, तीसरा हमने देखा था नेचर ऑफ लोड, चौथा हमने देखा था इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, पांचवा हमने देखा था मैकेनिकल कंसिडरेशंस क्या क्या है, यांत्रिकी परिलक्षण, फिर छठवा हमने देखा था सर्विस कैपेसिटी एंड रेटिंग मतलब सेवा क्षमता एवं रेटिंग, और लास्ट हमने देखा था कि कॉस्ट कंसिडरेशंस मतलब हमारा कीमत जो इसकी पूरी लग रही है उसका क्या, मतलब ये कितना बड़ा हमारा फैक्टर है इस सिलेक्शन ऑफ मोटर के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग वन बाय वन जो जितने भी फैक्टर्स हैं हमारे, उन सारे फैक्टर्स को वन बाय वन हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारा पहला फैक्टर था गाइस वो था हमारा क्या, नेचर ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई। देखो, हम सब जानते हैं कि इंडिया में अभी तक दो टाइप के सप्लाई हम लोग एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई, दो टाइप की सप्लाई हम लोग देखते हैं। ठीक है, ठीक, पहला है हमारा एसी सप्लाई, दूसरा है हमारा डीसी सप्लाई। ठीक है, तो ये दो सप्लाई हम लोग बेसिकली सप्लाई की जब बात होती है तो हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो जो विद्युत सप्लाई होता है, जब थ्री फेज एसी सप्लाई, ठीक है, थ्री फेज एसी या डीसी हो सकती है। ठीक है, इसमें जो हम लोग का जो सप्लाई होती है वो या तो थ्री फेज एसी हो सकती है या तो थ्री फेज डीसी हो सकती है। अगर या यदि थ्री फेज एसी सप्लाई उपलब्ध हो तो, ठीक है, तो थ्री फेज प्रेरण मोटर या केज रोटर मोटर कम रेटिंग के लिए एवं या तो सर्पी वलय मोटर अधिक रेटिंग के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगर हमारा, ठीक है, अगर थ्री फेज एसी सप्लाई है, ठीक है, तो हम लोग उसके लिए, तो हम लोग थ्री फेज
इंडक्शन मोटर, ठीक है, या हम लोग बोले 3 फेज केज रोटर मोटर या केज रोटर मोटर, ठीक है। स्मॉल रेटिंग्स के लिए, स्मॉल रेटिंग्स के लिए हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। और जो सर्पी वाला मोटर है, सर्पी वाला मोटर, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्विरल केज मोटर, ठीक है। जो स्क्विरल केज मोटर है वो हायर रेटिंग्स के लिए उपयोग की जाती है। इसके लिए हायर रेटिंग्स के लिए, हायर रेटिंग्स के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। डीसी सप्लाई का उपयोग एसी की तुलना में कम होता है। और अगर हम लोग बात करें तो डीसी सप्लाई बहुत ही ज़्यादा कम काम आता है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें, जो पहला हमारा फैक्टर था, उस फैक्टर में हम लोग ने क्या देखा कि हम लोग नेचर ऑफ सप्लाई, अगर एसी सप्लाई हो रही है, डी 3 फेज एसी सप्लाई है, तो अगर हम लोग को स्मॉलर रेटिंग का कोई मोटर लेना है तो उस समय हम लोग या तो 3 फेज इंडक्शन मोटर या तो केज रोटर मोटर लेंगे, और अगर हायर रेटिंग का है तो हम लोग स्क्वायरल केज मोटर पे हम लोग, सॉरी गाइस, ये जो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर नहीं है, दिस इज बेसिकली व्हाट इज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ये क्या है? सर्पी वाला है, मतलब स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर या स्लिप रिंग मोटर, ठीक है। सर्पी वाला मोटर है, ये हायर रेटिंग्स का जब हम लोग को जरूरत होती है तो हम लोग उस समय स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा जो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक था नेचर ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई का, इसके ऊपर ये था। अब हम लोग देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज द टाइप्स ऑफ ड्राइव्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरा जो पॉइंट है हमारा, टाइप्स ऑफ ड्राइव, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के जो ड्राइव्स होते हैं उनको 3 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में? 3 भागों में। तो पहला है आपका, ये है आपका ग्रुप ड्राइव, बी है आपका इंडिविजुअल ड्राइव्स, और सी है आपका मल्टी मोटर ड्राइव्स। तो 3 टाइप के ड्राइव्स जो हैं आप लोग देखेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हमारा क्या, ग्रुप ड्राइव्स। कि ग्रुप ड्राइव्स होते क्या हैं, ठीक है। तो समूह ड्राइव या ग्रुप ड्राइव जिनको बोलते हैं, एक ही मोटर एक लाइन शाफ्ट में मशीनों के समूह को चलाता है, ठीक है। ठीक, मतलब जब हमारा सिंगल मोटर, ठीक है, जब हमारा सिंगल मोटर ग्रुप ऑफ मशीन्स को रन करता है, मशीन्स को रन करता है,
तो ऐसे टाइप के ड्राइव को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप ड्राइव बोलते हैं। ठीक है, इसमें लाइन शाफ्ट ड्राइव भी इसे ये ग्रुप ड्राइव को इसको हम लोग बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, लाइन शाफ्ट ड्राइव भी इसे हम लोग कहते हैं। मतलब जब एक सिंगल मोटर हमारे जो मशीन के ग्रुप ऑफ मशीन्स है को एक लाइन शाफ्ट में, ठीक है, को रन करता है, एक लाइन शाफ्ट में। ठीक है, तो ऐसे टाइप का क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समूह ड्राइव या ग्रुप ड्राइव। इसको और क्या बोलते हैं, लाइन शाफ्ट ड्राइव भी बोलते हैं। लाइन शाफ्ट में जो लाइन शाफ्ट में मल्टी स्टेड पुली तथा बेल्ट लगी होती है। ठीक है, मल्टी स्टेप्ड। अब जैसे अगर ठीक है, मतलब एक साथ दो तीन अगर मल्टी स्टेप पुली है, जैसे ये एक है, एक ये है, दो है, तो यहाँ से अगर ये इधर से चल रहा है, ये ऐसे करके, ये ऐसे करके, फिर ये ऐसे करके जो होता है, ये होता है आपका। ऐसी अगर पुली में दो तीन पुलीस के साथ कनेक्ट है, तो ये पुली से भी अलग अलग मशीन जुड़ी हो सकती है। ठीक है, और ये जो पुलीज हैं, ये और ये पुलीज हैं तीनों, इनके साथ भी मशीन जुड़ी होती है। और अतिभरण ओवरलोडिंग जो होता है में भी उक्त ड्राइव को भी, और जब हम लोग का ओवर ड्राइव हो जाता है या ओवरलोडिंग के केस में इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर देखिए अगर ये पुली अगर तीनों में एक मोटर और इंडिविजुअल मोटर कनेक्टेड है, ठीक है, और ये पूरे के पूरे सिस्टम को हमारा एक मोटर कनेक्ट करके रखा हुआ है, तो हम लोग का ओवरलोडिंग के केस में किसी भी प्रकार का भार जो है वो हमारे एक मोटर पे नहीं लगता है। ठीक है, अब पहले अब ये जो ग्रुप ड्राइव अब आज के जो रिसेंट ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी में है, उसमें ये बहुत ही ज़्यादा ऑब्सोलीट हो गया है। क्या हो गया है, ऑब्सोलीट हो गया है, और आजकल ये इस्तेमाल भी नहीं होता, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, पहले बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ करता था, लेकिन अब ये इस्तेमाल नहीं होता है। उसका कारण क्यों, इसके कारण पे हम लोग अगर जाने की कोशिश करें, तो पहला जो अगर इसके कारण जानेंगे तो पहला कारण ये है, किसी एक मशीन का लाइन शाफ्ट में गति नियंत्रण कठिन हो जाता है। देखो, ये जो सिंगल मशीनरी की बात होती है, एक सिंगल मशीन से हमारा लाइन शाफ्ट को मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, ये सिंगल मोटर से हम लोग बोले कि लाइन शाफ्ट को मैनेज करना मुश्किल ही हो जाता है। क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, इसका कारण क्या है, क्योंकि इससे गति का जो नियंत्रण है वो नहीं हो सकता, बिकॉज स्पीड कंट्रोल कैनॉट बी डन एज एफ। ठीक है, एज सुन एज बहुत जल्दी से हम लोग इसकी स्पीड कंट्रोल सिंगल मोटर के द्वारा नहीं कर सकते। दूसरा, हमारा जो लाइन शाफ्ट होने के कारण मशीन में लेआउट में लचीलापन नहीं आ पाता। ठीक है, जो हमारा लेआउट है, जब इसका लेआउट बनाएंगे हम लोग, तो उसमें लचीलापन नहीं रहता। लचीलापन नहीं होने से क्या है कि से फॉर एग्जांपल अगर हम लोग को कभी ओवरलोडिंग की ज़रूरत पड़ी या हमको कुछ और करने की ज़रूरत पड़ी, तो हम लोग उसमें वो नहीं कर सकते हैं। तीसरा, यदि सभी मशीनों को एक साथ नहीं चलेगा तो मोटर निम्न क्षमता में काम करता है, तो दक्षता भी कम हो जाती है। ठीक है, अगर सभी मशीनें एक साथ नहीं चलेगी तो मोटर जो है उसका जो मिनिमम जो वैल्यू है, मिनिमम जो लोड है, वो मिनिमम लोड में काम करेगा, और उसकी जो आउटपुट है, उसकी जो एफिशिएंसी है,
वो भी प्रॉपर नहीं हो पाएगी। और लास्ट जो पॉइंट है इसका ये है कि कार्य क्षेत्र में शोर अत्यधिक उत्पन्न होता है। यहाँ पर इसमें जब एक सिंगल मोटर मूव कर रहा है इतने बड़े सिस्टम को, तो उसके कारण से जो साउंड पॉल्यूशन या नॉइज पॉल्यूशन हम लोग का है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण से सबको तकलीफ हो सकती है। इसके बाद है लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट कमी है, वो शक्ति संचरण प्रणाली में शक्ति की हानि भी बहुत होती है। ठीक है, पावर लॉसेस भी जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, इसके कारण से भी हमारा सिस्टम क्या होता है, बहुत ज़्यादा पावर लॉस क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, ग्रुप ड्राइव। जो इसके बाद जो दूसरा ड्राइव है वो है हमारा इंडिविजुअल ड्राइव। अभी जो इंडिविजुअल ड्राइव है, नाम से समझ में आ रहा है कि हर एक पुली के लिए, ठीक है, इस प्रकार के ड्राइव में एक मोटर एक मशीन को चलाती है। ठीक है, एक मशीन के लिए सिर्फ एक ही मोटर, जैसे ग्रुप ड्राइव में एक ही मोटर सारे मशीन को चलाती है, तो उस ड्राइव का उदाहरण है हैंड टूल्स, ड्रिल मशीन इत्यादि। ठीक है, मतलब जो ये हैंड टूल्स होते हैं या ड्रिल मशीन होती हैं, ये सारा का सारा एग्जांपल है किसका, हमारा इंडिविजुअल ड्राइव का। ठीक है, इस ड्राइव में मशीन को चलाने वाला गति की नियंत्रण कर सकता है। इसमें हम लोग आसानी से स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और इस ड्राइव में मशीन को चलाने वाला गति का नियंत्रण ड्राइव होने के कारण यह सुरक्षित स्वच्छ होता है। ठीक है, फिर लास्ट है लिफ्ट क्रेन व शेपर, लिफ्ट क्रेन, शेपर, लेथ। ठीक है, ये जितने है ना, ये सुरक्षित स्वच्छ, ये पेपर मिल और कपड़ा उद्योग में ये सभी इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। ठीक है, तो सिंगल ड्राइव जो इंडिविजुअल ड्राइव है वो एक ड्राइव, एक मोटर, एक मशीन के हमारी जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होती है और ज़्यादा हमारा पावर लॉस नहीं होता है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा मल्टी मोटर ड्राइव। तो मल्टी मोटर ड्राइव जो है इसमें लिख लेते हैं इंडिविजुअल ड्राइव में वन मोटर वन मशीन, एक मशीन को चलाने के लिए एक मोटर का हम लोग उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या क्या है, हमारा हैंड टूल्स जो होते हैं, हैंड टूल्स में हमारा क्या आ जाता है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ड्रिल मशीन, हैंड ड्रिल जो मशीन होती है वो, और हमारा लिफ्ट हो गया, क्रेन हो गया, ठीक है, शेपर हो गया, पेपर मिलेथ हो गया, कपड़े में हो गया, ये सारा का सारा इसका एग्जाम्पल है। और जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है वो है हमारा क्या, मल्टी मोटर ड्राइव, मल्टी मोटर ड्राइव। सो मल्टी मोटर ड्राइव में हम लोग क्या देखते हैं, मल्टी मोटर ड्राइव में कोई भी वन मशीन बट मोर देन वन मोटर, एक से ज़्यादा मोटर की हम लोग को इसकी आवश्यकता होती है, इसी कारण से हम लोग इसको मल्टी मोटर ड्राइव बोलते हैं। और इसके अलावा हम लोग एक और एस्पेक्ट पे बात कर सकते हैं कि हमारा जो मल्टी मोटर ड्राइव है इसका एग्जांपल क्या होगा, लाइक क्रेन। जैसे क्रेन में 3 मोटर लगे होते हैं, क्रेन में 3 मोटर्स आते हैं। कितने मोटर, 3 मोटर। एक पहले मोटर का काम क्या होता है, वो उठाने का काम करता है, इसका पिकिंग अप। दूसरा जो मोटर हमारा काम कर रहा है वो क्या करता, उसमें क्या होता है, वो जो होता है, जो तीसरा मोटर है उसमें हम लोग सॉरी, जो दूसरा हमारा दूसरा जो हमारा मशीन है वो दूसरा मशीन हमारा होता है, ये तो पिकअप के लिए हो गया। दूसरा होता है हमारा ट्रांसफ़र, एक जगह से दूसरी जगह के लिए हमारे ट्रांसफ़र के काम आता है। और तीसरा जो है वो हमारा है आधुनिक उद्योगों के अधिक होने के कारण से। ठीक है, तो ये हमारा मल्टी मोटर ड्राइव होता है जो कि
और तीसरा जो मोटर होता है वो क्रॉस ट्रेवल के लिए। किसके लिए? ये पहला है, ये दूसरा है, और तीसरा जो है क्रॉस ट्रेवल, मतलब एक को क्रॉस करके दूसरे के तरफ जहां पर है वहां पर रखना। सो दिस इज दी टाइप्स ऑफ ड्राइव्स जो कि हम लोग इस पे पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ लोड्स। टाइप्स ऑफ लोड्स, तो जो लोड है वो दो प्रकार के हैं, ठीक है। दो प्रकार के होते हैं। जो सक्रिय होता है वो है हमारा एक्टिव टॉर्क, और दूसरा है हमारा पहला है हमारा एक्टिव टॉर्क, और दूसरा है हमारा पैसिव टॉर्क। ये हमारा दो टाइप के टॉर्क। तो ये दोनों टॉर्क हमारा इस कोई भी लोड में आता है। तो सक्रिय जो है, मतलब एक्टिव जो है, वो या तो गुरुत्वाकर्षण बल या इलास्टिक पिंडों में होता है, ठीक है। या तो ये किसके ऊपर रहेगा, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर रहेगा, या तो फिर हमारा किसके ऊपर रहेगा, ये या तो इलास्टिक जो है उसके ऊपर रहेगा। यदि नियंत्रण की बात, अगर नियंत्रण की बात होती है तो इसमें बेसिकली क्या होता है गाइस, इसमें स्प्रिंग का दबाव पड़ता है और वो रिलीज करता है, ठीक है। या इलेक्ट्रिक हम लोग पिंड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये और यही जो मोटर होता है मल्टी मोटर ड्राइव, ये सबसे ज़्यादा यूजफुल और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ड्राइव होता है, ठीक है। अब ये हो गया आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखेंगे 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर्स, ठीक है। So till then, thank you, have a nice day.